Good morning, children, and welcome to English class. Today I'll give you the summary of lesson 3. The name of the lesson is The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Children, इस स्टोरी में बॉन्ड ऑफ लव बताया गया है, बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का अपने बच्चे के साथ। चिल्ड्रेन, जब आप छोटे होते हो तो आपके पेरेंट्स की बातें आपको बुरी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि आपके पेरेंट्स आपके भले के लिए आपको डांटते हैं, आपको मारते हैं, आपको किसी चीज़ में आपको बंदिश लगाते हैं। तो सेम थिंग हैड हैपेंड इन दिस लेसन ऑल्सो। इस लेसन में एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है केजिया। शी इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ हर फादर। उस बच्ची के लिए उसके फादर बहुत ही क्रूअल है और उनका अपीयरेंस एक जाइंट की तरह है, एक राक्षस की तरह है, ये महसूस करती है केजिया। केजिया कभी भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती जब उसके फादर घर में रहते हैं। ओपनिंग लाइन्स में ही बताया गया है कि जब केजिया के फादर ऑफिस जाते थे तो उनकी रेगुलर वो एक काम करते थे। वो कौन सा काम करते थे? ही विजिट केजिया एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड गेव हर अ कैजुअल किस एंड देन ही मूव फॉर हिज ऑफिस। और केजिया उनको गुड बाय करती है और उनके जो फादर हैं वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। केजिया तब तक कंफर्टेबल फील नहीं करती जब तक उनके कैरेज की आवाज़ एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे गाड़ी अगर आपके घर से गुजरती है तो पहले तो जब नज़दीक रहती है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी दूर जाती है आपको समझ में आता है कि गाड़ी दूर जा रही है, वो जो साउंड होता है वो बहुत ही कम होने लग जाता है। सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो। ये केजिया है, जब ये फील करती है कि वो कैरेज से जाते थे, कैरेज की जब आवाज़ कम हो जाती थी तब ये बच्ची रिलैक्स फील करती थी और खुल करके घर में अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स में उनकी ग्रैनी है यानी दादी हैं और उनकी माँ, खुल करके वो पूरे घर में घूमती थी और सबसे अच्छे से बात करती थी। वो कभी स्टटर नहीं करती थी, स्टैमर नहीं करती थी। स्टैमर मतलब होता है हकलाना, क्योंकि ये अपने फादर से इतना ज़्यादा डरती थी। जब भी अपने फादर को फेस करती थी शी स्टार्ट स्टैमरिंग, हकलाना शुरू हो जाता था। तो जब शाम के समय केजिया के फादर रिटर्न होते हैं, घर में वापस आते हैं, तो ये बच्ची स्टेयर्स पर खड़ी रहती है और इसके फादर आते हैं। आने के बाद वो बड़े लाउड वॉइस में कहते हैं, मेरा स्लीपर कहाँ है, मेरे लिए चाय लेके आओ, न्यूज़पेपर ले आओ, इस तरह से चिल्ला करके बोलते हैं। तो ये बेचारी इतनी डरी सहमी रहती है कि स्टेयर के ऊपर ही खड़ी रहती है। इसका कमरा ऊपर रहता है स्टेयर्स के ऊपर। तो इसकी जो माँ होती है वो माँ कहती है कि अरे जाओ, फादर आए हैं, जाओ उनके बूट्स उतारो, बी लाइक अ गुड गर्ल। इनकी माँ चाहती है कि बच्ची अपने फादर से घुले मिले। बच्ची बहुत डरी रहती है, सहमी रहती है। वो धीरे धीरे एनी हाउ वो स्टेयर से नीचे उतरती है और रूम के अंदर जाती है। जैसे ही रूम के अंदर जाती है उसके फादर बोलते हैं, अरे वाह केजिया तुम हो, अच्छा बताओ आज का दिन कैसे बीता तुम्हारा, और आज तुम ठीक से रही हो ना, घर में कोई बदमाशी तो नहीं करी। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं उसके फादर। केजिया आंसर देती है, स्टटर करती है, आई डोंट नो, इस तरह से बोलती है, तो हकलाती है। अब उसकी इस तरह का जवाब केजिया के फादर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से स्टटर करोगी तो मैं तुम्हें माँ के साथ हॉस्पिटल भेज दूंगा, इसलिए स्टटर मत किया करो। और उसके बाद जो उनकी मतलब केजिया की जो दादी रहती है उससे कहते हैं कि ये मेरे पास आती है तो इसका चेहरा एकदम से डरा हुआ, घबराया हुआ, इस तरह से इसका चेहरा अपीयर होता है मानो कि इसको ज़िंदगी से कोई मोह नहीं है, ये सुसाइड कर लेगी। आखिर ये ऐसा क्यों करती है? इसको समझाओ कि हमेशा चीयरफुल रहे।
एनी हाउ जो केजिया होती है वो बूट्स ले जा करके उसको प्रॉपर जगह पर जाके रखती है। अब ये जो ग्रैनी यानी केजिया की जो दादी होती है चिल्ड्रन, वो हमेशा चाहती है कि ये जो केजिया है वो अपने पेरेंट्स के साथ मिक्सअप हो। जो बहुत दूरी बना करके रखी है, वो उस दूरी को कम करने के लिए हर संडे के दिन जब उसके फादर और मदर घर पर रहते थे, संडे आफ्टरनून को हमेशा केजिया की दादी बोलती थी कि जाओ अपने ड्राइंग रूम में जाओ, तुम्हारे मम्मी है, तुम्हारे पापा हैं, एंड गो एंड टॉक टू देम। केजिया बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड रहती है चिल्ड्रन, तो केजिया दबे पैर किसी भी तरह से अपनी दादी माँ का कहना मानती है और वो उस रूम में आती है। जब रूम में आती है तो देखती है कि उसके जो फादर हैं वो सोफा पर लेटे हुए हैं, उन्होंने अपने चेहरे को हैंकरचीफ से ढका हुआ है एंड ही स्नोरिंग। स्नोरिंग मतलब होता है वो खराटे भरना, और उनकी जो माँ है वो बगल में बैठ करके पढ़ रही हैं। तो केजिया जाती है वहाँ पे स्टूल पर बैठ जाती है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता। एनी हाउ टाइम पास हो जाता है और केजिया के फादर की नींद टूटती है, तो वो समय पूछते हैं और उसके बाद केजिया से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं और केजिया थोड़ी देर वहाँ रहती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर एक दिन का इंसिडेंट होता है चिल्ड्रन कि केजिया की जो दादी माँ है, दादी माँ कहती हैं कि देखो तुम्हारे जो फादर हैं उनका नेक्स्ट वीक में बर्थडे आने वाला है, तो तुम अपने फादर के लिए कोई बहुत ही अच्छा सा सरप्राइजिंग गिफ्ट तैयार करो। क्योंकि ये जो केजिया है, केजिया की तबीयत खराब हो जाती है, कोल्ड कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो वो बाहर खेलने के लिए नहीं जा रही थी। इसीलिए उसकी दादी ने ये सजेस्ट किया कि आज तुम घर में रहो और अपने फादर के बर्थडे के लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट बनाओ। वो बताती हैं उसको एक वेलवेट येलो कलर का मखमली सा कपड़ा देती हैं और बोलती है कि तुम अपने फादर के लिए पिन कुशन बनाओ। पिन कुशन क्या होता है चिल्ड्रन, आप इमेज में देखिएगा गूगल पर जा करके, उसमें आपको दिखाई देगा। एक्चुअली ये पिन कुशन क्या होता है, एक जिस तरह से कुशन्स होते हैं, कुशन के हम चारों साइड सिल देते हैं और उसी के ऊपर कोई पिन हो हम उसको रख दें ताकि ज़रूरत पड़े तो हम उसको वहाँ से निकाल लें और ज़रूरत नहीं है तो उसमें घोप दें। तो इस तरह का पिन कुशन होता है। तो जब इनकी जो दादी माँ है बोलती हैं कि तुम पिन कुशन बनाओ और उसको येलो कलर का वेलवेट का कपड़ा देती हैं, और जो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो केजिया थी शी इज़ वेरी ओबीडियंट, ये अपनी दादी माँ को ओबे करती है और तीनों साइड जो कुशन होता है तीनों साइड उसको सिल देती है। नाउ शी वांट्स सम स्क्रैप टू फिल द, ये जो कुशन है उसको अंदर फिल करने के लिए उसके कुछ स्क्रैप चाहिए होते थे। तो वो घर में अपनी दादी माँ को ढूंढती है, तो दादी माँ घर पर रहती नहीं है चिल्ड्रन। तब ये सोचती है कि अब मैं इसमें क्या फिल करूँ, तो इधर उधर ढूंढती है और उसके बाद ये अपनी माँ के रूम में चली जाती है। बच्ची बहुत छोटी सी रहती है, तो जब माँ के रूम में जाती है देखती है तो वहाँ पर जो बेड होता है, बेड के अटैच में एक टेबल रखा था, वहाँ पे ढेर सारे पेपर्स रखे थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसके फादर के। तो उसमें कोर्ट अथॉरिटी मीटिंग में जो उनके फादर को एक स्पीच देनी थी, वो स्पीच भी लिख करके उन्होंने उसी डॉक्यूमेंट्स में रखे थे। होता क्या है, केजिया आती है और उन सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को पीसेस फाड़ करके, छोटे छोटे पीसेस करके उस कुशन में भर करके और उसका फोर्थ साइड भी सिल देती है। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। इसलिए हैप्पी होती है कि मैं ये प्यारा सा गिफ्ट अपने फादर को उनके बर्थडे पर दूंगी। होता क्या है, उसी दिन उसके फादर जब शाम को ऑफिस से आते हैं और अपने रात में जब अपने बेडरूम में जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है और वो जोर जोर से नीचे आकर के चिल्लाना शुरू करते हैं कि सर्वेंट जो है, एक सर्वेंट इनके यहाँ रहती है जिसका नाम रहता है एलिस। तो वो सर्वेंट से भी पूछते हैं, घर के बाकी मेंबर्स यानी आपकी वाइफ से पूछते हैं, अपनी माँ यानी केजिया की दादी से पूछते हैं कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स गया तो गया कहाँ। कोई कुछ नहीं बता पाता। तो केजिया की जो माँ होती है,
केजिया अपने रूम में रहती है। केजिया की माँ उसके रूम में जाती है और केजिया से कहती है कि केजिया क्या तुमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे जो मेरे रूम में था। केजिया इनोसेंट रहती है, वो सच्चाई बता देती है कि यस मॉम, मैंने वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको तो मैंने फाड़ करके पापा के लिए मैंने गिफ्ट बनाया था, बर्थडे गिफ्ट, उसमें भर दिया। जैसे ही केजिया की माँ ने ये सुना, केजिया की माँ गुस्सा जाती है और उसको खींच करके नीचे ले आती है और उसके पापा के सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि केजिया ने आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो फाड़ करके उसने कुशन में भर दिए। केजिया के फादर बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने पर वो कहते हैं कि वो जो डैम पिन कुशन है उसको लेके आओ और उसके बाद केजिया को बोलते हैं कि इसको तुरंत इसके बेडरूम में छोड़ के आओ। होता ऐसे ही है, केजिया को उसके बेडरूम में छोड़ा जाता है और वो कुशन लेके आया जाता है। अब केजिया अपने बेडरूम में जाती है, रोने लग जाती है और ओढ़ करके शीट को कवर करके अपने बॉडी को कवर करके वो लेटी रहती है कि अचानक वो अपने फादर को अपने रूम में पाती है। उसके फादर आते हैं, जो चादर उसने ओढ़ा होता है उसको खींच करके असाइड करते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उस चीज़ को छूने का तुम्हें कोई हक नहीं है। उसके बावजूद भी तुम्हारी जो चीज़ तुम्हारी नहीं थी उस चीज़ को तुमने क्यों छुआ और आज तो तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। चलो, उसको बोला कि हाथ सामने करो। बेचारी केजिया छोटी सी बच्ची के छोटे छोटे हाथ जो कि पिंक कलर के थे, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ थे, उसने हाथ को सामने फैलाया, स्प्रेड किया। फादर ने एक रूलर उनके हाथ में था और उन्होंने उस रूलर से जो केजिया थी उसके दोनों हाथ में मारा करके, यानी उसकी पिटाई की और उसके बाद उसके फादर चले गए। केजिया काफ़ी देर तक रोती रही, उसके बेडरूम में कोई भी नहीं आया और 1-2 घंटे बाद उसकी जो दादी हैं वो आती हैं, केजिया को अपने गोद में लेती हैं, उसको जो ब्लैंकेट था, जो चादर था, उसको उसमें रैप करके एक इजी चेयर पर आती है, रॉकिंग चेयर जिसको बोला जाता है, जिसमें कि आप फिल्मों में देखते हैं कि उसमें लेट जाओ तो वो ऐसे 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 हिलती रहती है, यानी झूले टाइप की होती है। तो केजिया की जो दादी है वो उसको अपने गोद में इस तरह से डाल करके चिपका करके वो उस रॉकिंग चेयर पर झूलती रहती हैं और केजिया को कहती हैं कि केजिया रो मत। केजिया बोलती है कि दादी आप ही ने जो कहा था कि सरप्राइज गिफ्ट तैयार करो, मैं तो गिफ्ट बना रही थी पापा के लिए और देखो पापा ने मुझे इतनी जोर जोर से मारा। ऐसे पापा तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे, कितने क्रूअल हैं। इस तरह से वो अपने पापा के बारे में बोलती है। दादी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी सो जाओ। उसको एक नीट हैंकरचीफ देती है, बोलती है अपने नाक साफ करो, अपना फेस साफ करो और सो जाओ, कल सुबह तुम सब भूल जाओगी। क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, इसीलिए जैसे कि आज छोटे बच्चे आजकल जो होते हैं बहुत ही छोटे, उनको कितना भी डांटो कितना भी मारो, सोने के बाद वो अपनी हरकतें दोबारा से करते हैं। तो दादी माँ का ये भरोसा था, ये विश्वास था कि केजिया जो मार उसने आज खाई है अपने पापा से, नेक्स्ट डे सो के जब उठेगी शी विल फॉरगेट एवरीथिंग। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेक्स्ट डे जब केजिया उठी और जब वो नीचे ड्राइंग रूम में आई, तो जब उसने अपने फादर को देखा, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और फादर को देखते ही उसने अपने हाथों को पीछे कर दिया। ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा चिल्ड्रन इसलिए किया क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं फादर आकर के दोबारा से उसे मारे ना। अब यहाँ पर ये चीज़ उसके दिलो दिमाग में घुस जाती है कि उसके फादर बहुत ही क्रूअल है। तो एक दिन क्या होता है, ये जो केजिया होती है अपने घर के लॉन में खेल रही होती है और लॉन में के साइड में, यानी जो उसके नेबर में रहते थे, जो पड़ोसी थे, जो फेंस थी उसकी चारदीवारी जो थी, उस चारदीवारी में थोड़ा सा क्रैक होता है, होल होता है और उस होल से उसको अपने नेबर जो थे जिनका नाम था मैकडोनाल्ड, वो दिखाई देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसने उस होल में से अपने नेबर जो कि मैकडोनाल्ड थे उनको देखा
तो वो बहुत आश्चर्य हुई क्योंकि मैकडोनाल्ड के 5 बच्चे थे और वो अपने बच्चों की हर हरकत को बहुत ही खुशी से झेल रहे थे और कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहे थे। उनके बच्चे उनकी जो लड़कियां हैं वो उनके शोल्डर पर लटक जा रही थी, उनके बच्चे हैं वो पाइप से पानी उनके ऊपर डाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फादर बहुत ही खुश थे और बच्चों के पीछे दौड़ रहे थे, खेल रहे थे। तो ये चीज़ जब केज़िया ने देखा तो उसने सोचा कि मेरे फादर तो ऐसे फादर कभी नहीं बन सकते। और फिर हुआ क्या कि एक दिन केज़िया के फादर ऑफिस चले गए और अचानक से केज़िया की माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। केज़िया की दादी माँ भी हॉस्पिटल में केज़िया की माँ के साथ चली गई और घर में बची एलिस, यानी एक नौकरानी जिसका नाम था एलिस। एलिस को कहा गया कि केज़िया को खाना पीना खिला करके सुला देना। एलिस ने केज़िया को अच्छे से खाना खिलाया और जब उसको लेकर के वो सुलाने उसके रूम में गई, केज़िया बोली कि मैं अकेले नहीं सोऊंगी, मुझे रात में नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स मीन्स बैड ड्रीम, बहुत ही डरावना सपना। तो बोलती है आप मुझे यहाँ सुला रहे हो लेकिन मेरी दादी भी नहीं है, अगर मुझे नाइटमेयर्स आएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो जो एलिस होती है, एलिस बोलती है चुप शांति से सो जाओ और कुछ नहीं बोलो। पापा नेक्स्ट रूम में तुम्हारे पापा सो रहे हैं, वो ऑफिस से आकर के सो रहे हैं, चिल्लाना बिल्कुल नहीं, चुपचाप सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। एलिस उसको लिटा करके चली जाती है। रात में ये जो केज़िया होती है, केज़िया को नाइटमेयर्स आते हैं। नाइटमेयर्स यानी बैड ड्रीम आते हैं। वो सपने में देखती है कि एक बूचर है जो कि जिसका बहुत ही डरावना फेस है और हाथ में चाकू लिए और रस्सी लिए बहुत डरावनी सी स्माइल करते हुए इसके पास केज़िया के पास आ रहा है। ये वो सपना देखती है और जैसे ही ये सपना देखती है डर के मारे चिल्लाने लग जाती है ग्रैंडमा और चिल्ला करके उठ करके बैठ जाती है। इसकी चिल्लाने की आवाज़ को जो कि इसके फादर नेक्स्ट रूम में सो रहे थे वो आते हैं, मोमबत्ती को ले करके आते हैं और जैसे ही इसकी आँख खुलती है ये अपने सामने अपने फादर को देखती है, बहुत घबरा जाती है कि अब फादर मुझे फिर मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़े पोलाइटली वे में जो केज़िया के फादर हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, तो बताती है कि मैं बहुत बुरा सपना देख रही थी, मैं एक बुचर देख रही थी। केज़िया के फादर ने कहा कोई चिंता मत करो। उन्होंने क्या किया, जो मोमबत्ती थी उसको बुझाई और केज़िया को अपनी गोद में लिया और उस केज़िया को अपने साथ अपने बेडरूम में ले गए और अपने बगल उसको लिटाया, उसको उठाया और बोले कि अब तुम्हें कोई बैड ड्रीम्स नहीं आएगी, अब तुम मेरे साथ सो रही हो, तुम सो, कोई बैड ड्रीम्स नहीं आएगी। केज़िया को ये पहली बार अपने फादर का जो लव था, अफेक्शन था, उसको उसने फील किया और उसके बाद वो जैसे ही फिर थोड़ा सा सोई फिर उसे नाइटमेयर आने लग गए और वो डर के मारे उसने अपने फादर को बहुत टाइट से उनके शर्ट का कॉलर पकड़ा और एकदम चिपक गई। तो जब वो चिपक गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वो बच्ची सो रही थी, एकदम चिपक गई और फिर उसके जो फादर थे वो सो रहे थे, तब उसने अपने फादर की धड़कन को फील किया और सोचा समझा कि मेरे पापा कितने पुअर आदमी हैं, इनका कोई देखभाल नहीं करता है, कितने काइंड हार्टेड है। और इस तरह से उसकी जो फीलिंग थी जो कि बिगनिंग में थी वो फीलिंग टोटली एकदम चेंज हो गई। और जब वो थोड़ा सा हिली तो उसके फादर ने कहा कि क्या हुआ, फिर से तुम्हें बैड ड्रीम आ रहे हैं क्या। तो केज़िया बोलती है नहीं नहीं फादर, मुझे कोई बैड ड्रीम नहीं आ रही है, मैं तो आपकी धड़कन सुन रही हूँ और मुझे आज पता पड़ा कि आपका तो बहुत बड़ा दिल है और आप एक लवेबल फादर हो। दुनिया में ऐसा किसी का कोई फादर नहीं होगा जितना आप अच्छे हो। इस तरह से केज़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने फादर को बेहद प्यार करने लग जाती है।
उसके जो माइंड में उसकी जो थिंकिंग थी उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। जैसे कि शुरू में वो उन्हें बहुत क्रूएल मानती थी, उनका अपीयरेंस उसे एक जाइंट की तरह लगता था, लेकिन बाद में उसे अपने फादर के ऊपर तरस आता है, वो पुअर फादर बोलती है और एहसास करती है कि उसके फादर इतना मेहनत करते हैं, घर का सारे लोगों का खर्चा बर्दाश्त करते हैं और इतना मेहनत करने के बाद उन्हें टाइम नहीं मिलता कि वो उससे प्यार कर सके, उसके साथ समय स्पेंड कर सके। So children, this was the story. Hope the story is very clear to you. We'll meet with some other story in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you.